जो धुआं धुआं सा उठ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं 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 सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा सी लपटें सी दिखाई दे रही है, ये भगवा भगवा लपटें सी दिखाई दे रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी। 28 तारीख को जो हिंदू दल है उन्होंने जंतर मंतर से ऐलान कर दिया कि भैया यात्रा निकलेगी। मैं कह रहा हूँ ये दल हैं जो, इन्हें राष्ट्र से प्रेम नहीं है। कौन है हिंदू दल है? ये रोजगार की यात्रा निकालते हैं कभी? शिक्षा के लिए यात्रा निकालते हैं कभी? या बहन बेटियों के साथ जो असमतें इज्जतें लुटी इसके लिए यात्रा निकालते हैं? ये कौन है ये लोग जो गुंडागर्दी, ये वो लोग हैं यात्रा निकालते हैं जो तमंचे दिखाते हैं, तलवारें दिखाते हैं, छुरी दिखाते हैं और इस तरीके के दिखाते हैं, थानों के बाहर उन्माद फैलाते हैं और उसके बाद वीडियो बनाने के बाद वायरल करते हैं कि फलाने दिन दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ये मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। कौन है? आतंकवादी लोग हैं क्या? इस राष्ट्र में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, ये कौन लोग हैं? ये शोभा यात्रा नहीं है, ये देश के अंदर भारतवासियों की सब यात्रा निकालने की एक मुहिम है। गलत तो हुआ था ना, अगर कोई लेके जा रहा है यहाँ पे शोभा यात्रा जैसे भी है तो पत्थरबाजी ये करना गलत तो है। तो पत्थरबाजी किसने की है? हाँ। सरकार किसकी है? अगर सरकार के शासन में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके शासन में हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का एंगल है उसमें। तो सरकार के कहीं ना कहीं पूरी की पूरी सरपरस्ती थी और यही वजह था कि वो तलवारें चमक रही थी और थानों के बाहर धमकी दी जा रही थी किसी समुदाय को। तो ये तो, और फिर इनके शासन में ही हो रहे हैं सब। अब इनका शासन देखो, मणिपुर में क्या हुआ, बलात्कार किया कि नहीं किया? इनके शासन में कितनी महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, निर्वस्त्र करके घुमाया, उनका रेप किया गया। तो ये इसके लिए कौन यात्रा निकालेगा? ये शोभा यात्रा जरा मणिपुर में निकाल के दिखाओ। भूतनी के मजाक करते हो तुम? या बेरोजगारी के लिए यात्रा निकालो, भाईचारे के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, मजदूरों के लिए निकालो शोभा यात्रा, और देश के जवानों के लिए निकालो जो बंधन पेंशन मांग रहे हैं, उनके लिए कौन यात्रा निकालेगा? अपमान तो हुआ ना। क्या का अपमान हुआ? सभी सनातनियों किसको? क्या सनातनी का? अरे सारे कोई सनातनी कौन? हिंदू है। हिंदू कौन है देश में? पहले नंबर तो ये बताओ, तुम बकवास करते हो। सनातनी हिंदू कोई नहीं है। हाँ। और सनातनी कौन है बताओ? किस शंकराचार्य ने इसका सपोर्ट किया? 4 शंकराचार्य हैं भारत में, 4 मठाधीश है शंकराचार्य, एक ने भी समर्थन किया हो इनके इस कार्यक्रम का? तो मेरे को बता दो, आप बताओ। जो धर्म के अनुयायी बैठे हैं और किसी ने भी समर्थन किया हो तो बता दो। ये तो आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक आतंकवाद है, एक उग्रवाद है। जैसे खालिस्तानी मांगते थे, खालिस्तान राज की, तो लोगों ने कहा ये उग्रवादी है, खालिस्तान की मांग करते हैं। अब कोई इस्लामिस्तान मांगने लगे तो वही उग्रवादी होगा। और ये हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये भी आतंकवादी है, देशद्रोही है। कौन है हिंदू इस देश में? हाँ, पहले तो उन्होंने बोला इस चीज के लिए। क्या तो वो बोला? तो क्या है वो? हाँ। अभी काहे से गया था लंदन? बताओ काहे से गया था भाई? काहे से गया था लंदन? पैदल गया था? विमान से गया। हाँ, विमान से। तो विमान किसने बनाया? उसके पाखंड ने बनाया, उसके चमत्कार ने बनाया विमान? विज्ञान ने बनाया। और जिस गाड़ी में घूमता है चमत्कार ने बनाया? किसने बनाया? पाखंड ने बनाया, उसके विज्ञान ने बनाया। जिस एसी की मजे लेता ना, एसी में किसने बनाया? पाखंड ने तो नहीं बनाया, ना चमत्कार ने, विज्ञान ने बनाया। और जिस वाईफाई की बात करता है, कनेक्टिविटी, किसने बनाया? पाखंड ने नहीं बनाया, विज्ञान ने बनाया। कोई भी विकास का मसौदा नहीं है, कोई विकास की ऐसी चीज नहीं है, मॉडल नहीं है विकास का। सिर्फ इसलिए धर्म मजहब के एंगल पे देश के लोग जो है ना परेशान हो गए, अत हो गई है, लोग दुखी हो गए हैं कि भाई ये धर्म मजहब का ठीक रहे, भाई हमारे क्या सब कुछ महंगाई तुमने कर दी, बेरोजगारी तुमने कर दी, लोगों के काम धंधे तुमने छीन लिए, रोजगार तुमने छीन लिया, यहाँ के सरकारी संस्थान तुमने बेच दिए, और तो और क्या करोगे तुम? एयरपोर्ट, ट्रेन सब तो बेच दिए तुमने। और कौन सा धर्म का एंगल दिखाते हो? धर्म से क्या पेट भर रहा है? सब ये सरकार निकम्मों की है। नूह में दंगा नहीं है, शोभा यात्रा नहीं है, भारतवासियों की सब यात्रा निकालने की तैयारी है। और इनके पास कोई विकास का मॉडल नहीं। 9 वर्ष में क्या विकास किया? कुछ नहीं। एक भी अच्छी बताओ मॉडल है? नहीं, एक भी अच्छी। कौन सा मॉडल है? कहाँ है मॉडल? किसके घर में? तेरे घर में? आज के समय पे देश में सब बोलते हैं कि हाँ भैया डंका तो बजता है मोदी के। हाँ, डंका बजता है। हेलीकॉप्टर में वो हवाई जहाज जो है ना 8,500 करोड़ का है, उसी में एक ढोल रखा है, जहाँ जाते हैं वो बजाते हैं, डुम डुम डुम, डंका बज गया। इससे डंका बजना होता है। और जो यहाँ से भागे हों, जितने भी नीरव मोदी, फोदी, सोदी, सब भागे। मुझे बताओ, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है।
एक भी मुसलमान बता दो यहाँ का पैसा लेके भगाओ भारत से, कौन लोग भगे हैं? सब भारतीय जनता पार्टी के सगे जो फंड दे के गए हैं, इनको सब फंड बोनस सब देते हैं, और वही जाते हैं वहाँ 10-20 आदमी इकट्ठे कर देते हैं, विदेश जाते हैं मोदी जी, वही नारे लगा देते हैं, वही डंका बज जाता है। अब डर रहे हैं लोग तुम्हारे शासन में घर से निकलते हुए। और दहशत का माहौल जो तुमने बना रखा, तुम आतंकवादी हो, देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो, तुम्हारे खिलाफ देशवासियों को खड़े होने की जरूरत है। फिर मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारी जो स्थिति है कि धर्म मजहब के जो पाखंड का, धर्म मजहब के जो पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, धर्म मजहब के पाखंड का ये जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी। ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा, ये जो भगवा भगवा सी लपटें सी दिखाई दे रही है, ये भगवा भगवा लपटें सी दिखाई दे रही है, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, जल तो न जाएगी। हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं, हम क्रांतिकारी हैं। क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं, क्रांति की ज्वाला लिए रखते हैं। अबे वो पाखंडी ढोंगियो, तुम मेरी भारत माता को जलाओगे? अबे पाखंडी ढोंगियो, तुम मेरी भारत माता को जलाओ, भगवा ततैयो, क्रांति की आग में जल के राख हो जाओगे, ये ध्यान रखना, समझे? भारत माता का सम्मान, जो ये देश की माँ बहन बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, वो भारत माता का सम्मान नहीं कर सकता। और ये जो यात्रा जो है ना, नौटंकी है इनकी, ये उग्रवादी लोग हैं जो ऐसी यात्रा निकलवा रहे जबरदस्ती, ये गुंडे हैं, बदमाश हैं। यात्रा निकालनी है रोजगार के लिए निकालो, महिलाओं के सम्मान के लिए निकालो, बहन बेटी की इज्जत के लिए निकालो, गरीबों को रोजगार देने के लिए निकालो, किसानों के लिए निकालो, सेना में जो पूर्व फौजी हैं उनकी पेंशन के लिए निकालो। ये नहीं देंगे, सारी पेंशनें खत्म कर दी इन्होंने। जिंदाबाद भारत था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा।